एक बार फिर से उपस्थित हूँ उस कार्यक्रम को लेकर के जो 1400 पे बनाया था, और आप लोग लगातार बीच में मांग कर रहे थे कि स्वागत वाला कार्यक्रम बना दीजिए जिसमें आप कमेंट पढ़ते हैं। SS त्रिवेदी जी ने, माता जी ने लिखा था, पर बीच में वक्त नहीं मिला। फिर मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप लोगों को बताया ही है। बीच में फिर हरिद्वार चला गया, वहाँ बाबा रामदेव जी के यहाँ रुका, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर भगवान न करे कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग वहाँ एक बार जाइए, और सच में वहाँ का दिव्य अनुभव है, आनंद है वहाँ। सोचा था कि हरिद्वार जाऊंगा तो आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा, पर निखिल जी साथ नहीं गए, अकेले मुझे जाना पड़ा। इस वजह से अब मेरे पास, उसी बीच में मैंने आप लोगों को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा था ना, जो कि मेरे नाम पे पैसे लोग मंगा रहे हैं। तो अब 3750 रुपये मांग रहे थे, मेरी फी तो 1100 है, तो उसमें और बड़े बदतमीजी से बात भी कर रहे थे। मैंने खुद भी बात भी की। आप लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया था कि पंडित जी आपके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं लोग। 2-3 लोग तो उन्हें फ़ोन भी किए थे, लखनऊ के हैं एक युगांबरा उपाध्याय जी, उन्होंने फ़ोन भी किया था। एक और भी जन है, उन्होंने भी उन्हें फ़ोन किया था, हड़काया भी था, पर कोई बात नहीं, अब वो कमेंट में शायद नहीं आ रहे हैं। अब एक और भी कोई कमेंट में आता है कि आपके कभी कभी वो मैं देखता हूँ उनके कमेंट में कि पंडित जी आपके टोटका से या पता नहीं कुछ से मेरा पति मुझे मान गया, या पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं। आप लोग देखिएगा ना, कभी होता है कमेंट में, मैं हालांकि बंद कर देता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों में से जो बात करता हूँ, आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताऊँ, हमेशा ही मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, आपके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास पढ़ने के लिए इंटरनेट से ज़्यादा आपके पास ग्रंथ है, आप उस पर समय बिताइए। कोई भी ग्रंथ की आवश्यकता हो आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सामर्थ्यवान हूं, ऐसा नहीं है, मैं देना चाहता हूं। आप लोगों को भी अगर जब कभी भी किसी चीज़ की कमजोरी महसूस हो, स्वास्थ्य कमजोर हो, कोई दान देना चाहते हैं, तो ग्रंथ का दान बड़ा बड़ा दान होता है। तो आसपास के किसी व्यक्ति को कोई धार्मिक पुस्तक आवश्यकता पड़े ना, उसको ऐसे ही यूं देते रहिए। तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी भी आध्यात्मिक किताबों की आवश्यकता कभी हो जो गीता प्रेस और कहीं से छपती हैं, तो आप मुझे बताइए, मुझे अपना एड्रेस दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए। मेरा नंबर 9572 वाला है, आप उस पर संपर्क करिए, मैं उसे खुद आप तक पहुंचा दूंगा बिना शुल्क के। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये बात तो सबसे पहले रही। दूसरे नंबर पे मेरा जो चैनल मैंने नया बनाया है, नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाला, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को कार्यक्रम मिलते जाते हैं। मेरा एप्लीकेशन भी है, नकुल पाराशर के नाम से तो नहीं है, वो ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से है, JYOTISHHILAKSHY, इस नाम से है। पर आपको मैं अपने कार्यक्रम पे लेके आता हूँ जिसमें बिल्कुल मैं आपसे अपनेपन की तरह बात करता हूँ। और कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। ये सामने ये रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है यहाँ पे, इससे मैं, ये सोनी वाला है, इसका साउंड बड़ा अच्छा है, तो इसको मैं यहाँ पे सामने रखता हूँ और इसमें मेरी वॉइस जाती है, यहाँ से साउंड लेते हैं और सामने जो कैमरा लगा है उससे तस्वीर ली जाती है। मतलब वो वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो शूट करता है और इससे साउंड होता है, तो 2 कैमरे का इस्तेमाल करके ऐसे बनाता हूँ, आता है। सबसे पहला है यहाँ पे कमेंट में, मेरे शब्दकोश के शब्द समाप्त हो जाते हैं आपके ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखकर और आपकी शालीनता देखकर। नहीं, आप मुझे शालीन देख सकते हैं, पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, पर ज्ञान तो मुझे नहीं है। हाँ, इतनी बात तो बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छा मुझे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप स्वयं ही अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया ही ये बात बता रही है कि व्यक्ति स्वयं ही बहुत अच्छा है, इसी वजह से उसने मेरे अंदर अच्छाई ढूंढ ली। क्लियर है? और यही है भी, और ऐसा ही होगा, क्योंकि जो स्वयं अच्छा नहीं होता वो दूसरे में क्या अच्छा देखेगा। जो स्वयं भरा पड़ा है बुराइयों से, वो दूसरे में बुराई ही देखेगा और उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। शक्ति प्रसाद पांडा जी ने लिखा है, वाह बहुत बढ़िया, आप पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी के सिद्धांत ही बोल रहे हैं। यही वास्तविक कर्म सिद्धांत है और शास्त्र के सार्वभौम सिद्धांत है। अत्यंत आनंद लगा मुझे आपके शास्त्र निष्ठा को देख करके। हाँ, मैं उन्हें सुनता हूँ, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ। आप लोग किसको किसको सुनते हैं? कोई सुनता है वीवी की वाइन्स को, कोई सुनता है मेरे यहाँ भी मेरे जो लोग हैं 2-4 लोग, वो भी उन लोगों को देखता हूँ, कभी कभी खूब सुनते हैं, खूब ठहाका लगाते हैं।
पर और भी कभी कभी देख लेता हूँ लोग मेरी बड़ी बहन के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी देखता हूँ, जब कभी वो अपने ग्रुप वाले मिलते हैं, इन आईएससी में पढ़ रहा है, कोई फर्स्ट ईयर में है तो कोई मैट्रिक में है, तो ऐसे उन लोगों को देखता हूँ तो वो लोग उनकी बात करते हैं। मैंने कहा अपने समय को सही जगह पे लगाओ। तो पता नहीं किसको किसको आप लोग देखते हैं, चलो अच्छी बात है, मनोरंजन आवश्यक है, पर मेरे हिसाब से हमारे पास हमारे शास्त्र में इतनी सारी बातें लिखी गई हैं। आप कोई एक पत्रिका उठा लीजिए, ऐसे देखो, ये कल्याण है, ये कल्याण है, इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि वो देने वाले नहीं है और कोई भी फिल्म आपको नहीं देगी। मैं कल रास्ते से आ रहा था मंदिर से दर्शन करके शाम को, तो मेरे भाई साहब बड़े अपडेट रहते हैं, मतलब ज़माने में क्या हो रहा है, खबर क्या है और क्या क्या चल रहा है वो मुझे बताते हैं। तो कल वो बता रहे थे पठान फिल्म के बारे में। अब आपसे तो बात ही करने आया हूँ तो बात ही कर लो। तो पठान फिल्म के बारे में बोल रहे थे, बड़ी अच्छी फिल्म है, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, या कुछ बोल रहे थे, अच्छा है, कैमियो शाहरुख खान सलमान खान का कैमियो बड़ा अच्छा है, और क्या है और कौन है उसमें, एक जो बदमाश का रोल किया है कोई है, उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। मैंने कहा तब तुम समझ नहीं पाए, और भी उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी उसकी। मैंने कहा तब तुम समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ अब के समय में जो अभी की फिल्में बन रही हैं या जो भी बनती हैं, उनके पास अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और या फिर वो दिखाना कुछ नहीं चाहते, या फिर अब उनके पास उतनी मेहनत करने की शक्ति नहीं रही, या फिर उनका क्रिएशन खत्म हो गया है, या फिर वो कॉपी कर करके थक चुके हैं, या फिर वो कुछ नया कर नहीं सकते, उनके पास उतना बजट नहीं है इस वजह से कि वो हॉलीवुड जैसे फिल्म को मात दे सके। इस वजह से अब वो कलाकार ठूंसते हैं, सारे अच्छे चेहरे डाल दो, जिनके पहले बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी शायद चल गई हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे मेगा स्टार को बॉलीवुड में एक फिल्म में डाल दिया जाता है पैसे के बल पे, और फिर कहानी कुछ भी डाल दिया जाता है जिसमें सीखने के लिए शायद बहुत कम चीजें बची हों। समाज में किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को निम्न, किसी को ऊंचा दिखाने का परचम लहरा दिया जाता है, और फिर उसमें सिर्फ चेहरे अच्छे अच्छे डाल दिए जाते हैं जो कभी बहुत पहले अच्छे हुआ करते थे। अब तो लोग चेहरा देखने तो जाएंगे ही, मेगा स्टार की बॉलीवुड की फिल्म है तो सब लोग जाएंगे ही। मैंने कहा अब यहां पे खेल है, इनके खेल को समझने की आवश्यकता है। हमारे बॉलीवुड में निश्चित रूप से अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, मैं उस पर ही काम तो नहीं करता, पर हम उनकी बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। तो अब चीजें कंटेंट पे काम नहीं होती हैं, अब सिर्फ चेहरा घुसाया जाता है। अब दिखाने लायक कुछ रहा नहीं तो यही देखो, तो अब आप लोग देखने जाते हैं। पर हमारे पास देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको कहा कि एक वक्त पे आने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि वस्तुतः आपको क्या देखना है। तो क्या देखना है, आप पुरी के शंकराचार्य के दर्शन सुन सकते हैं, भगवत तुल्य हैं वो, और साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, जिनके पास दिव्य ज्ञान के इतनी पुस्तकें भरी पड़ी हैं उनके दिमाग में कि अगर उनका ट्रांसलेशन होता रहे तो कितने जन्म बीत जाएं। ऐसा उनके दर्शन को समझने के लिए उनके जैसी बोधक शक्ति तो किसी के पास है नहीं, उत्कृष्ट हैं, ज्ञानी हैं और भविष्य दृष्टा भी हैं। उनके चरणों में तो 1000 नहीं कितने बार कोई प्रणाम करे तो भी तुल्य तुल्य ना हो। आप उनके सिद्धांत सुन सकते हैं, आप उनके वैदिक गणित के थ्योरी समझ सकते हैं, आप उनके दर्शन पे अजीब अजीब से तर्क और अजीब अजीब सी गाथाएं सुन सकते हैं। आपके पास भगवान के ही तुल्य, सदगुरु तुल्य, गुरु तुल्य भगवान श्री राजेंद्र दास जी हैं। अद्भुत है, जिनकी एक एक बात शास्त्र से युक्त होती हैं और शास्त्र सम्मत ही होती हैं। ठाकुर जी के बारे में जितनी बातें उन्होंने कही हैं पहले कहीं नहीं कही गई, जितने ग्रंथों का अध्ययन, जितनी शालीनता और जितना भव्य उनका स्वरूप है, जो साधुता उनके अंदर विराजमान है, जो स्पष्टता उनके अंदर विराजमान है, ऐसा कहां किसी को देखने को मिलता है। आपके पास इतने दिव्य लोग बैठे हैं, भरे हैं, पर पता नहीं हम क्या देखते हैं। मैं सिर्फ फिल्मों पे चोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा हमें अगर कहीं नुकसान हुआ है तो वो फिल्मों से हुआ है। हाँ, हमें अधकचरा बना दिया, हमें हमारे दर्शन से विमुख कर दिया, हमें
गंदी आदतें सिखा डाली, हमें नंगा रहना सिखा दिया, हमें कुतर्की बना दिया, हमारे दर्शन छीन लिए, हमारी सभ्यता छीन ली, हमारी संस्कृति को गायब कर दिया, हमें नंगा नचाया, धोखा करना, चोरी करना, पाखंड, झूठ, फरेब सब सिखा दिया, अच्छा ना सिखाया। बताओ गलत बोल रहा हूं? नहीं। उसके बाद बेवजह की बातों में फंसा दिया, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या देखने लगे और क्या करने लगे, उनके तर्क पता नहीं कब कुतर्क में बदल गए। हुआ कि नहीं? तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। उनके पास अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है अंगों के अतिरिक्त। मैंने एक बहुत बड़ी पहले बात कही थी कि पशु पक्षी जब प्रेम करते हो, पशु पक्षी भी जब प्रेम करते हो तो उनको नहीं देखना चाहिए। सर्प जब आपस में प्रेम करते हो, जिसको बोलते हैं ना कि वो जट, हमारे गांव में बोलते थे जोट खेल रहे हैं, ऐसा ही बोलते हैं, तो सर्प भी जब आपस में प्रेम करते हो तब उन्हें नहीं देखना चाहिए। पशु पक्षी भी जब प्रेम करते हो तो उन्हें नहीं देखना चाहिए। एक दूसरे का आलिंगन जब कोई करता हो तो नहीं देखना चाहिए। अब इनके पास बताओ क्या है? क्या है? जो चीज पर्दे के अंदर होनी थी उसको पर्दे के बाहर नग्न दिखा दिया, तो बचा क्या? क्या बचा? कुछ बचा? आपके माता पिता ने आपको कैसे पैदा किया है ये तक दिखा दिया उन्होंने। सोचो इनकी निकृष्टता कितनी है। आपके माता पिता ने आपको कैसे पैदा किया, ये कैसे होता है, ये तक उन्होंने दिखा दिया। बड़ी बड़ी बात है, गहरी बात है। जिसको गुप्त रखना था उसको सांसारिक कर दिया, और जिसको छुपा करके करना था उसको व्यवहारिक बना दिया। कहां हैं आप लोग और कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? जरा सोच के देखो। इन लोगों को तो समझ ही नहीं है कि वस्तुतः मुझे क्या परोसना है, क्या दिखाना है, क्या करना है। आप जरा समझिए कि जिस फिल्म इंडस्ट्री से भारत सरकार को कितने सारे टैक्स आते होंगे और कहां से इन लोगों ने इतनी तिकड़म भिड़ा दी कि हमारे देश को बांट दिया। बांट दिया कि नहीं? ये तो भला हो इस कंप्यूटर और टेलीकॉम के युग का कि जिसने हमें इनकी विचारधारा से हमें अवगत करा दिया, बता दिया कि वस्तुतः ये करना क्या चाहते हैं है? और आपको क्या करना था? आपको पढ़ना था, इन ग्रंथों का अध्ययन करना था, इनका मनुस्मृति का। और क्या अध्ययन करना था? मैं हर बार ये बोलता हूं और हर बार दिखाता हूं, इसलिए साथ ही रखता हूं, रामचरितमानस का, इनका अध्ययन करना था। पर इन्होंने आपको इनसे अलग किया और क्या दिखाया? पीडीएफ में ला दिया। और पीडीएफ जो है वो मोबाइल पे ताकते रहो आके फुट जाएंगी, फुट ही जाएंगी ना। तो कहां आना है? इन ग्रंथों के पास आना है। पालथी मार करके टेबल पे रख करके पढ़ने की बारी है। आप ग्रंथों की तरफ लौटिए और संपूर्ण शुद्ध ग्रंथ पढ़िए। किसी नए राइटर के वैसे ग्रंथ ना पढ़िए जिसमें प्रामाणिकता की उपस्थिति ना हो। आप जरा देखिए, भगवान ने रामचरितमानस को शुद्ध प्रमाणित किया है, उसमें अपना सिग्नेचर किया है। ऐसे कौन से ग्रंथ हैं? जरा बचाओ, अच्छा बताओ, कोई है? नहीं। जिसपे भगवान का साक्षात सिग्नेचर है उस ग्रंथ के पास जाइए, आपको अपनी वास्तविकता और हमारे समाज की वास्तविक स्थिति को आज के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं, मैं सबसे ज्यादा बार कहता हूं, अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन और उनके विग्रहों का दर्शन, भगवान की मूर्ति का दर्शन, मंदिरों का दर्शन, गाय की सेवा, गुरुजनों के पास सन्निकट बैठ करके उनसे कुछ सीखने का भाव, और हमेशा ही अपने माता पिता के प्रति निर्वैर होकर के उनकी सेवा करने का भाव अपने पास रखिए। क्योंकि वस्तुतः जिसने आपको अभी तक नंगा किया है वो अब खुद को भी नंगा कर रहा है और आपको भी नंगा रहने को सिखा रहा है। वो आपको आदिमानव बनाना चाहता है कि नहीं बात? कपड़े उपस्थित है। अब जरा सोचो, मानव मंगलानी और पता नहीं मनीष मिश्रा जितने भी हैं वो सब लोग कितने बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं और खुद फिल्मों में दिखाते हैं नंगा रह के देखो, नंगा नाचो। तो ये चीज कहां है? अपने ही चीजों का खुद से विरोध उन्हें करना बहुत अच्छे से आता है। मैं आप लोगों को आगाह करता हूं, इनसे बचिए, ग्रंथों के पास जाइए, गुरुजनों के सन्निकट बैठिए, माता पिता के साथ वक्त बिताइए, उनकी बातों को समझिए और अपने शास्त्र को समझने की आवश्यकता है। आप प्रेम किससे कर रहे हैं? आपको विवाह किससे करना है? आपको समझदारी कितनी है ये आप नहीं जानते। वस्तुतः आप गलती कहां कर रहे हैं? आपका वृद्ध पिता और उसके नेत्रों के आसपास के जो चमड़ी झिंगूर गई है ना, ऐसे चिपट गई है, ऐसे सिकुट गई है,
उसको पता है कि आपकी गलती क्या हो सकती है और आप कौन सी गलती करने वाले हो। इस वजह से विवाह में आने से पहले, विवाह में जाने से पहले, प्रेम करने से पहले अपने वर्ण को जरूर देखें, विवाह किससे करना है, किससे नहीं करना है। मैंने हर बार ये बात में कार्यक्रम में कही है कि हमेशा ही आप जिससे प्रेम में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रेम ही कर रहे हैं, दुश्मनी तो कर नहीं रहे हैं, पर वस्तुतः प्रेम के बाद जब आपके अगले कदम विवाह के लिए बढ़ते हैं तो सोचते हैं जैसे प्रेम किया उसी से विवाह करो, पर आप उस दौरान भूल जाते हैं कि आपके समाज को, जब आप एक वर्ण से अलग वर्ण में विवाह के लिए जाते हैं तो कितना अभिशाप होता है। फिर आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य आपका फल आपको नहीं देता है। माता पिता के आशीर्वाद से युक्त होकर के, अगर मान लीजिए आपके जिद के कारण, मैं प्रेम विवाह पे बोल रहा हूं, अगर आपके जिद के कारण आपके माता पिता आपके विवाह और प्रेम के लिए मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि ये इस तरीके की समस्याएं मुझे हमेशा सुनने को मिलती हैं कुंडली विश्लेषण में। अभी कार्यक्रम बनाने बैठा हूं तो थोड़ी देर पहले एक फोन आया था झुंझुनू राजस्थान से कि पंडित जी मेरी बेटी मान नहीं रही है, वो लड़का पता नहीं किसी दूसरी वर्ण का है और वो जिद कर रहा है कि ऐसा वैसा पता नहीं क्या जैसा। इस पे बोल रहा हूं कि वस्तुतः आप अगर अपने जिद से अपने माता पिता को किसी भी तरीके से किसी खराब विवाह के लिए, वर्ण संकरता का दोष जिसमें लग रहा है, उस विवाह के लिए अगर मना भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर वो कल को मृत्यु को प्राप्त होंगे तो या तो पितर बनेंगे या तो प्रेत बनेंगे। तो जब वो प्रेत बनेंगे तो परेशान करेंगे, क्योंकि तब आप तो पहले ही विवाह कर चुके हैं किसी वर्ण संकरता के दोष से युक्त होकर के। अब आपके द्वारा कोई भी धार्मिक कृत्य किया जाएगा, उनको जल तर्पण करने के लिए आपको पंडित जी बोलेंगे, आप देंगे? वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि पितर और जो पितर लोग होते हैं वो संपूर्णतया जब विधि से युक्त होकर के जल दिया जाता है तभी लेते हैं, और जब आप योग्य ही नहीं रहेंगे तो आपका वो जल लेंगे ही नहीं। इस वजह से ही नहीं, आप जब कभी भी खराब कुल में और उत्तम और अत्युत्तम या नीच या उच्च कुल में ऐसा कुछ विवाह करते हैं तो आपका सबसे पहले आपका धार्मिक कृत्य आपको परिणाम नहीं देता है। आपके द्वारा कोई भी किया गया कृत्य कभी भी असफल ही होता है, उसका कोई भी पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता। इस वजह से हमारे सनातन धर्म में वर्ण संकरता का बहुत ही ख्याल रखा गया है। आप किस वर्ण से आते हैं, किस वर्ण में, बेटी रोटी का ख्याल भगवान शंकराचार्य ने हर बार कही है कि बेटी रोटी का ख्याल अवश्य करना चाहिए कि आप बेटी किस घर से लेके आ रहे हैं और किस घर में अपनी बेटी दे रहे हैं। जिसने इस बात का समझ लिया वो कभी भी नष्ट प्राय नहीं होता और उसका पताका हमेशा ही उज्जवल होता है। अगला है मधु मिश्रा जी ने लिखा है, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। सुशील कुमार जी ने राधे राधे गुरु जी लिखा है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जब कुंडली देखता हूं तो लोगों से कहता हूं कि आप उधर से मुझे जय श्री कृष्णा लिख करके व्हाट्सएप करिए, और ऐसा अब ये चलन हो गया है कि मुझे जब भी कोई फोन करता है सबसे पहले जय श्री कृष्णा ही कहता है, और कमेंट में भी लोग जय श्री कृष्णा लिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरी मुहिम ये बड़ी अच्छी चल रही है। वैभव पांडे जी, आपका सवाल मुझे याद है, आप लिखते हैं ग्रह और कला के बारे में, वो देखूंगा, मैं बताऊंगा। पी कुमार जी ने लिखा है जय श्री कृष्णा। परविंदर कुमार जी ने पूछा है रविवार का सवाल, इस बार नहीं लेके आ रहा हूं, अगली बार लेके आऊंगा। काकशील कोष्ठी हैं, KAKSHIL KOSHTI। गुरुजी आपकी डेट, बातें और ज्ञान समझाने का तरीका, ऐसा लगता है कि सुनते ही जाऊं। प्रत्येक समय एक्साइटेड रहता हूं आपकी वाणी सुनने को। भगवान ऐसा ही आपको बनाए रखे। बड़ी दया है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। आप लोगों को अच्छा लगता है, इससे भी क्या कहूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोग देखा करिए। और उससे भी अच्छी बात है कि आप लोग मेरे अतिरिक्त जिसको अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपने सब्सक्राइब करके रखा है उसमें 2-4 नाम मेरी तरफ से जोड़ दो। एक रामचरितमानस संगीतमय पाठ का चैनल है, आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। भगवान, मैं उन्हें अपने गुरु उनके नाम पे तो मैं कई बार वारी जाऊं, पर राजेंद्र दास जी महाराज, पुरी के भगवान शंकराचार्य जी, भगवत तुल्य पाराशर जी जो भागवत कथा के बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं। इसके बाद एक और भी हैं, हाँ याद आ गया, स्वामी राघवाचार्य। ये 3-4 लोगों को मैं निरंतर सुनता हूं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि इन्हें जरूर खोजिए, जरूर देखिए और जरूर समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को और भी 1-2 चैनल मैं अगर बताऊं तो उसमें मैं जो सुनता हूं, आई एम बुद्धा जो
विवेक अग्निहोत्री जी हैं, उनको सुनता हूँ। एक सुनता हूँ पीन एंड पोस्ट करके है चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कुछ अच्छे चैनल हैं जिन्हें मैं रेगुलर हमेशा सुनता रहता हूँ, और ये अच्छे और भी होंगे बहुत सारे, पर मैं इन्हें सुनता हूँ। अगला है प्रशांत माने जी ने लिखा है, जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार करता हूँ आपको। रेगुलर देखा करिए और सुबह वाला कार्यक्रम तो अवश्य देखा करिए। प्रशांत माने के बाद कैलाश चंद्र तिवारी, प्रणाम श्रद्धेय शास्त्री जी। अरे भगवान, आपको भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। NM करके है, जय श्री कृष्णा गुरुदेव, बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्णा। हार्दिक पांडे जी ने जय श्री कृष्णा लिखा है। उसके बाद समर फूकन, PHUKAN है, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और नमस्ते जय श्री कृष्णा लिखा है। आचार्य विनीत रतन भारद्वाज जी हैं। भगवान, आप रेगुलर मेरा प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखते हैं, बहुत बड़ी कृपा आपकी, बहुत बड़ी दया है। रेगुलर देखा करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। जब कभी आपको कुछ लगे कि इस कार्यक्रम में इस बदलाव की आवश्यकता है, बेझिझक मुझे कह सकते हैं। और उसके बाद है चंदन सिंह, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। शिवम राज सिंह, जय श्री कृष्णा लिखा है इन्होंने। लोकेश जोशी ने जय श्री कृष्णा लिखा है। राजन सिंह ने जय श्री कृष्णा लिखा है। अरे वाह, दयानिधि बहेरा जी, प्रणाम भगवान, आपको भी प्रणाम करता हूँ, जय श्री कृष्णा। हरिओम पराशर जी आप लिखते हैं, मेरे सबसे पुराने दर्शक। सिंपल पूजा जी हैं, राधे राधे जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। वैभव पांडे जी ने लिखा है, ग्रहों के डिग्री के बारे में बताऊंगा। SS त्रिवेदी जी ने लिखा है, प्रणाम गुरु जी, मैं खुद आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, मातृतुल्य हैं आप। और ये ऐसी हैं कि मेरी तबीयत जब खराब होती है तो ये खुद अनुष्ठान करने लग जाती हैं, पूजा करने लग जाती हैं। राजस्थान से हैं, भीलवाड़ा से, और शिक्षिका हैं। इनके पुत्र डॉक्टर हैं अभी वर्तमान में, और बड़ा अद्भुत स्नेह इनका रहता है मेरे ऊपर, मातृतुल्य रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग सब लोग, मधु शुक्ला जी हैं, बहुत लोग हैं, कई लोग हैं। राधी, RADHI, राधे, गुरुजी आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है, राधे राधे, आपको भी प्रणाम करता हूँ। बढ़िया ही सुनती हैं, अच्छी बात है, खूब बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए, खूब आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदैव मैं आशीर्वाद तो क्या दूंगा। विक्रम सिंह जी ने लिखा है अपनी कुंडली, आपकी कुंडली तो देखी है ना भगवान। पायल तथागर जी की कुंडली तो मैंने देख ली है। नवीन शर्मा जी हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और उसके बाद है इशिकाज डांस जोन, जय श्री कृष्णा गुरु जी। अर्चना बौरहाणे, ये भी जय श्री कृष्णा गुरु जी लिख रही हैं। सोनू फुटेला, जय श्री कृष्णा लिखा है। परिमल जी ने जय श्री कृष्णा लिखा है। सबको मैंने सिखा दिया, मैंने नहीं सिखाया, भगवान ने सिखाया है। लव जोशी जी जय श्री कृष्णा लिख रहे हैं। खुशबू सिंह जय श्री कृष्णा लिख रही हैं, गुरु जी प्रणाम। भूपेंद्र पटेल जी लिख रहे हैं, नमस्कार श्रद्धेय, जय श्री कृष्णा, भगवान प्रणाम करता हूँ आपको भी। खूब बढ़िया, स्वस्थ रहिए, आपके दोनों बच्चे स्वस्थ और सुंदर बने रहें, निरंतर विकास और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते रहें, ऐसी कामना करता हूँ ईश्वर से। रंजन पांडे जी ने लिखा है, जय श्री कृष्णा भाई जी। हाँ, निश्चित आपका फोन आया था, पर डॉक्टर जी के सामने था, इस वजह से उठाया नहीं था। प्रियंका जी जय श्री कृष्णा गुरु जी बोल रही हैं। राजीव शर्मा जय श्री कृष्णा गुरुदेव, नमस्कार भगवान, सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। सबको देखूंगा, भविष्य में आप लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा। इतने सारे लोगों को तो मिलना ही चाहिए, और इतना जब स्नेह आपको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, आशीर्वाद भगवान का है, तो निश्चित रूप से मिलने की कोशिश करूंगा, देखता हूं। निवेदिता सिंह ने जय श्री कृष्णा नमस्कार लिखा है। शिव चरण जी ने ओम नमः शिवाय लिखा है। वत्सल R राठौर, आप मेरी तबीयत पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, आपने डिग्री ज्योतिष वाली ले ली है, और बढ़िया है कि आप सबको अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, और आप खुद एक अच्छे शिक्षक हैं। नीतू रॉय जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्णा लिखा है आपने। तन्मय अधिकारी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, देखूंगा। रितिका जय श्री कृष्णा। दीपेन हो माँ जय श्री कृष्णा। उदय भान सिंह जय श्री कृष्णा, भगवान आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं कंप्यूटर यहाँ रख लेता हूँ, दिक्कत नहीं हो। हाँ, अब ठीक है। और उसके बाद है AP यादव जी हैं, प्रणाम करता हूँ भगवान आपको भी। और श्याम सोनी जी हैं, जय श्री कृष्णा। आशा इंग्लिश सीखी बा, जय श्री कृष्णा, आपकी कुंडली में आपसे सवाल मैंने रविवार के लिए चुन लिया है। अमित जी हैं, राधे कृष्णा गुरु जी, राधे राधे जी। युगांबरा उपाध्याय जी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ। आपके मनोनुकूल आपका वर प्राप्त हो, और आप जो चाहते हैं वही मिले। निर्मान्यु शर्मा, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ आपको भी। निवेदिता सिंह जी हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव लिखा है, बहुत बढ़िया। संदीप पठानिया जी हैं, पंडित जी जय श्री कृष्ण भगवान, नमस्कार करता हूँ। नीलांजना चटर्जी हैं, जय श्री कृष्णा श्रमन, जय श्री कृष्णा करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। कविता शर्मा जी हैं, रेगुलर दर्शक हैं, प्रणाम करता हूँ आपको भी। नमन गुरु जी लिखा है। रंजना जौहरी जी ने लिखा है,
आपको मैंने डिटेल दिया है, आप एक बार मुझे फ़ोन पे ज़रूर संपर्क करिएगा। इसके बाद गिरधारी पिंपाले। अच्छा एक बात बताइएगा गिरधारी जी, आप अगर मुझे देख रहे हैं, आप सिर्फ वही कमेंट चेप देते हैं, चेपिए मत। और मैं जानता हूं कि आप मुझे ही नहीं चिपते हैं, बहुत जगह चिपते हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से रेगुलर देखा करिए। आप देखते नहीं हैं, बस लो लगा दिया, अच्छा नहीं है ये, इसको बदल दीजिए। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये कुछ लिखते उखते नहीं, बस खाली अपना डेट ऑफ बर्थ चिपका देते हैं और वही सेम सवाल, तो उसमें थोड़ा बदल दीजिए और श्रद्धापूर्वक देखा करिए। किरण एडिट जी के सवाल थे, मेरी कुंडली के बारे में कुछ कुछ बताइए। शनि कुंभ राशि में, षष्ठ महापुरुष योग, गुरु नवम भाव में, बहुत बढ़िया तुला राशि के होंगे, और मंगल और केतु थर्ड हाउस में हैं, पराक्रमी हैं आप। बुध चंद्र शुक्र पंचम भाव में, आप प्रेम खोजते हैं और प्रेम देते भी हैं, ये भी अच्छी बात है। मिथुन राशि के सूर्य चतुर्थ भाव में हैं और गुरु तुला राशि के, पर गुरु और सूर्य का संबंध थोड़ा कमजोर बन रहा है, इस वजह से खुद पे अभी काम करने की आवश्यकता, पर व्यापार के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, पर विस्तार से कुंडली देखने के बाद। अमित कुमार जी ने लिखा है, आपने डिटेल भी तो यहाँ नहीं दिया, नहीं तो यहीं बता देता, तो ये बात है। अमित कुमार जी ने लिखा है, जय श्री कृष्णा गुरु जी, नमस्कार करता हूँ भगवान। विकास सोनी के बाद निशु चौरसिया जी ने लिखा है, अत्यंत सुंदर कुंडली विश्लेषण। आप लोग कुंडली विश्लेषण वाला कार्यक्रम देखा करिए, मैं उसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सूत्र बताता हूँ और आप लोगों को उसमें ज्योतिष को समझने में बड़ी आसानी होगी, विश्लेषण कैसे होता है। और मैं ग्रंथ से ही उठा करके करता हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं कहता। और कई बार तो होता है कि लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बोलते जाते हैं, पर मैं वैसा नहीं चाहता। बीके प्रजापति दोबारा, बीकू श्रीवास्तव, विवेक शर्मा जी हैं, सुरभि नागवंशी जी हैं, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, बिल्कुल देखूंगा, बने रहिएगा। प्रबन अधिकारी जी हैं, बहुत बढ़िया है, आपकी भी कुंडली मैं अवश्य देखूंगा। टेक्निकल हिंदी पाठशाला, तुला लग्न में बुध द्वादश और भाग्येश होते हैं, और यदि बुध लग्न में शुक्र के साथ, बहुत बढ़िया, तो षडबल में भी सबसे कैसा फल, बहुत बढ़िया। अभी तो सविता सिंह जी ने सवाल, तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और बुध का योग बहुत बढ़िया होगा, व्यक्ति को सुंदर नेचर का बनाता है। हाँ, अगर उसमें चंद्रमा बड़े अच्छे बन जाएं तो और भी कहने वाली बात नहीं होगी, बहुत बढ़िया होगा। लव जोशी जी, जन्म कुंडली संदर्भित प्रश्न है, ये मैं देखूंगा रविवार के कार्यक्रम में। जैनिश पटेल जी हैं, राम राम जी, सिविल इंजीनियर यतीन्द्र जी ने लिखा है अपना सवाल, बिल्कुल देखूंगा। सुप्रीम दत्ता जी हैं, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है। कौशल्या दशहरे ने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है। खुशी चौबे जी ने भेजा है डेट ऑफ बर्थ बनारस से। प्रदीप गुजराल जी हैं, बिल्कुल कुंडली देखूंगा, बिल्कुल बने रहिए, धीरे धीरे सबकी कुंडली देखूंगा। प्रकाश सिंह जी हैं, दिव्यम बोहरा जी हैं, मंजू शुक्ला जी हैं, शांभवी गुप्ता जी हैं। शांभवी गुप्ता आप लोग सर्च करिएगा, ये जो स्टॉक पे भी आ चुकी हैं, इन्होंने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया था कुंडली में, जब मैं शोरूम में कार्यक्रम बनाया था। इन शांभवी गुप्ता आप लोग सर्च करिएगा, वो क्या करती हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर टेक्निकल क्षेत्र से काम करती हैं और सबसे कम उम्र में बहुत अच्छा धनपति भी बनी है और बहुत अच्छे एजुकेटर भी बनी है। मैं उसको शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में ही काम करते, और इनकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है, साथ ही बहुत ज़्यादा विनम्र हैं। इनके पिता बड़े विनम्र हैं। इनके भाई की कुंडली मैंने देखी है, जो स्टॉक पे भी इन्होंने जाकर के अपना इंटरव्यू दिया था और बड़े लोगों को प्रभावित भी किया था। इनकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, कन्विंसिंग, और कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है। बस मैं इनके लिए हमेशा ही भगवान से यही कहूँगा कि बुद्धि पवित्र बनी रहे और निश्चित रूप से हमेशा ही मजबूत बनी रहे। ये बड़ी ही दिव्य हैं। शांभवी गुप्ता आप लोग सर्च करिएगा तो इंटरनेट पे मिल जाएगा। इनके चैनल का नाम क्या था? फन विथ डेटा साइंस करके इनका चैनल है, फन विथ डेटा साइंस। साबिन पाठक, हाँ बिल्कुल देखता, आपकी तो कुंडली देखी है भगवान साबिन जी। विनोद शर्मा जी हैं, रविवार के समान गोल्डन, रविवार के सवाल के लिए गोल्डन मोती क्यों पहनते हैं? चंद्रमा के लिए। वैसे सुनहला है तो उसमें पेट से संबंधित समस्या के लिए भी आप पहन सकते हैं। अगर गुरु का प्रभाव और चंद्रमा का संग हो, या गुरु चंद्रमा की युति बन रही हो, या गुरु ने चंद्रमा को देखा हो, या अगर गुरु रोग भाव के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में या रोग भाव में बैठे हों, या चंद्रमा कभी की कमजोर हो रहा हो, पेट से संबंधित समस्या हो, मानसिक दक्षता ना मिल पा रही हो, तो पहन सकते हैं। राम शर्मा जी ने लिखा है सवाल रविवार का, वो देखूंगा मैं, रख लिया है आप लोगों का। वत्सला राठौर, रेखा पारिक प्लीज मेरा विश्लेषण करें। बिल्कुल जी। आगे है रंजना जौहरी, रोहित शर्मा जी हैं, डेट ऑफ बर्थ हिंदी, मोटिवेशन आगे यही हैं। संदीप पठानिया जी हैं और कीर्ति जोशी जी हैं।
बस इतने ही लोग, ये मैंने कल के कार्यक्रम का कमेंट पढ़ा है। बाकी जो लोग अगर छोटे भी होंगे तो आप लोग ये ना कहिएगा कि आपका नाम नहीं लिया। बाकी जितने लोग हैं, सरिता सिंह जी हैं, दयानिधि बहेरा जी हैं, बहुत लोग हैं, रोशन कुमार हैं, अनिरुद्ध हैं, वत्स हैं, अनिरुद्ध वत्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। कितने के तो नाम याद भी नहीं है और बहुत सारे याद अभी भी नहीं आ रहे कैमरे के सामने होने के कारण। तो ये इतनी सारी चीज़ें। पर मैं आप लोगों से जो मैंने 2 बात कही कि ग्रंथों के पास जाइए, उनको खरीदिए, उनको पढ़िए और मुझसे मांगिए, मैं दूंगा भगवत कृपा से। अगर बात कभी भी बन पड़े तो किसी भी कोई भी ग्रंथ मुझे आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध करा सकूं। और क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इसके अंतर को स्पष्ट करिए और कार्यक्रम देखते रहिए। क्या बताओ, कहीं देखता हूं, अगर कहीं अगली बार कहीं जाना हो, सोचा था इसको ये कार्यक्रम हरिद्वार में बना दूंगा जाकर के, गंगा जी के किनारे, पर न तो कैमरा वहां साथ ले गया था, न तो निखिल जी साथ गए थे। जाने वाले थे हम दोनों ही, पर नहीं गए। अभी डॉक्टर से इलाज कराने के लिए फिर से वापस दिल्ली जा रहा हूँ अप्रैल में, तो हो सकता है कि दिल्ली का कोई आसपास का क्षेत्र होगा, वहाँ आप लोगों को कोई बैठ करके कार्यक्रम बना दूंगा। आप लोग कहते हैं कि पंडित जी कहीं दूर जा करके भी कार्यक्रम बनाया करिए। बाकी आप लोगों का स्नेह मुझे जो मिल रहा है, आप लोगों का जो विश्वास मेरे ऊपर है और जो भरोसा आप लोग मुझ पर बनाए रखे हैं, जो प्यार और दुलार आप लोग मुझे दे रहे हैं, मुझ ना समझ को जो बिल्कुल ही ज्ञानहीन था और है भी, चाहे कितना भी पढ़ूं हमेशा वही रहूंगा, अल्हड़ और बेवकूफ़ और बेपरवाह, ना समझ और कलूटा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। खूब बढ़िया बनिए, जितना बढ़िया बन सकते हैं बढ़िया बन जाइए, जितना बेहतर बनना है बन जाइए, क्योंकि आप कमज़ोर हो नहीं सकते और आप कमी से युक्त हो नहीं सकते। तो जितना बढ़िया बन जाए, तब तक के लिए खूब खूब प्रणाम करता हूँ।